माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बाइबल कोर्स के अंदर बड़े नबियों का ग्रंथ सीखते आ रहे हैं। नबी यशायाह का ग्रंथ 3 क्लासेस के द्वारा मैंने बता कर रख दिया। आज हम लोग नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के विषय में सीखेंगे। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ को भी हम लोग कम से कम 2 क्लास लूँगा, क्योंकि इसके अंदर कुल मिलाकर के 52 चैप्टर्स हैं। एक एक चैप्टर में जाना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि यिर्मयाह के विषय में, इस यिर्मयाह का ग्रंथ किस सब्जेक्ट, क्या यूदा देश के विषय में क्या हमें सिखा रहा है, ये सब मोटे तौर पर हमें सीखने की ज़रूरत है। एक एक अध्याय में जाकर के सिखाना में अनेकों क्लास लेना पड़ेगा। सबसे पहले यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर नबी यिर्मयाह के विषय में लिखा हुआ हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। वहाँ अध्याय 1 वाक्य 1 में लिखा है, ये शब्द यिर्मयाह के हैं जो बेन्यामीन प्रांत के अनातोत में निवास करने वाले याजक हिल्किय्याह का पुत्र है। अनातोत के विषय में राजाओं के ग्रंथ के अंदर मैंने सिखाया था। वहां पर उसके लिए राजा दाऊद के विषय में सीखना जरूरी है, क्योंकि हमें मालूम है जब ईश्वर ने दाऊद को चुना, उसमें साउल ईर्ष्या करना शुरू किया और साउल दाऊद को मारने के लिए कोशिश किया। दाऊद साउल के सामने से भागते हैं और साउल दाऊद के पीछा करते 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 आ रहा है। इस प्रकार सामुएल का ग्रंथ उसके अध्याय 2 के अंदर एली पुरोहित के विषय में हमें मालूम है। एली पुरोहित के 2 बेटे लोग पाप में जीवन जीता था और पिता उन्हें नहीं सुधार पाया। वहां पर हम लोगों ने सीखा है कि सामुएल के जो चुनाव इसके पीछे हुआ है और प्रभु कहते हैं इस एली के घराना अभी नहीं रहेगा, क्योंकि इनके पुत्र पाप करते हुए देखा तो एली ने उनको नहीं रुकाया। तो एली के उस पुरोहित होकर के पाप में जीवन जी रहा है, इस कारण अब ये सेवा नहीं करेंगे। अध्याय 2 का वाक्य 38 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं तुम्हारे स्थान पर दूसरे व्यक्ति को मैं राजा बनाऊंगा। और साउल दाऊद का पीछा करता करता हमें मालूम है नोब प्रदेश में पहुंचा। नोब प्रदेश में पहुंच करके वहां के पुरोहित लोग 70 लोगों को खत्म किया। केवल एक व्यक्ति, एक पुरोहित वहां से बच करके भागता है और दाऊद के शरण में आते हैं। उनका नाम है अबियातार। जब दाऊद के शरण में अबियातार आ गया, दाऊद ने उसे पुरोहित के रूप में स्वीकार किया
और मंजूषा का सेवा कार्य करने के लिए उसे नियुक्त किया। जब तक राजा दाऊद था, ये अबियातार मंजूषा की सेवा करते हुए उनके साथ था। लेकिन दाऊद राजा के बाद उनके पुत्र सुलेमान जब राजा बना, हम लोगों को राजाओं का ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर ये पढ़ने के लिए भी मिलता है। आदोनिया एक दूसरे माँ का बेटा सुलेमान का बड़ा भाई अवश्य है, लेकिन सुलेमान को राजा बनाना ईश्वर का निर्णय है। लेकिन आदोनिया ने क्या किया, स्वयं राजा बनने के लिए, पिता तो बुढ़ा हो गया, तो इसलिए वो स्वयं घोषित करने के लिए इस अबियातार पुरोहित और कुछ लोग उनका साथ दिया, तो एक षड्यंत्र रच करके राजा बनने के लिए कोशिश किया। ये बात दाऊद को बताया जाता है और दाऊद ने कहा नहीं, सुलेमान राजा बनाएगा, तो सुलेमान को राजा बनाया। और आगे चल करके जब सुलेमान राजा बनते ही हमें मालूम है अपने भाई जो आदोनिया को हत्या कर रहा है, कई लोगों को जो आर्मी चीफ जो उनके साथ दिया था उनका हत्या किया। तो इस प्रकार अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए जो भी दुश्मनी ऐसा करने वाले हैं, एक को निकालना शुरू किया। इवन साउल का पुत्र को दाऊद ने माफ कर करके उधर रखा हुआ था, उसको भी हटाया। तो सबों को धीरे धीरे जिस को भी दुश्मन लोगों को माफ कर करके राजा दाऊद ने यरूशलेम में रहने दिया, उनको सबको भगाना शुरू किया। अभी ये अबियातार अदोनिया का साथ दिया था, तो अबियातार को भी वहां से निकालते हैं। वो पुरोहित होने के कारण उनको मारने डाल रहा है। उनसे कहते हैं तुम जा करके अनातोत में अपने खेतीबाड़ी करते हुए उधर जीविका करो, यहां से यरूशलेम से भागो। इसका मतलब है यरूशलेम से राजा सुलेमान ने अबियातार को अनातोत भेजा था। अभी हम लोग देख रहा है नबी यिर्मयाह अनातोत के राजा हिल्किय्याह का पुत्र है। इसका मतलब अबियातार के जो पीछे जो वंशज जो जन्म लिया वो शायद उसी से ही हो सकता है, लेकिन अबियातार का नाम नहीं लिया। लेकिन अनातोत लिखने के कारण, अनातोत का पुरोहित लिखने के कारण हिल्किय्याह, इसका मतलब अबियातार का वंशज हो सकता है करके बाइबल पंडितों का मत है। तो यहां पर हम लोग देख रहा है, इसका मतलब यिर्मयाह पुरोहित वंश का व्यक्ति है। उनको ईश्वर नबी के रूप में बुलाता हुआ। वाक्य 5 हमें सबको मालूम है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैं तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त की। ये सब बोल करके नबी यिर्मयाह को चुनते हैं। लेकिन यिर्मयाह यहाँ पर कहते हैं मैं बच्चा हूँ, मैं अभी नबी का कार्य करने लायक नहीं हूँ, मैं नहीं बोल पाता, ऐसा कर करके तब उसका भी उत्तर दे करके ये एक तरीका है ईश्वर का बुलावा, वहाँ पर मना करना, तब ईश्वर कुछ चिन्ह दिखा करके उससे हाँ करवाते हैं और कार्य करवाता है। कई लोगों के, गिदयोन के विषय में देख लो, इवन मूसा नबी के विषय में देख लो, हर जगह पर ये वाला एक तरीका हम लोगों को मिलेगा। उसी प्रकार नबी यिर्मयाह के जीवन में भी हम लोग देखते हैं। इस यिर्मयाह का ग्रंथ को समझने के लिए राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 और अध्याय 25 को हमें पढ़ना पड़ेगा।
मैंने कहा था जो नबी लोगों को यूदा राजाओं के साथ या इस्राएल के राजा के साथ जुड़ करके ही हम लोग सीख रहा है। तो अध्याय 24 और अध्याय 25 के अंदर, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 और 25 के अंदर हम लोगों ने इससे पूर्व में जैसे हबक्कूक का ग्रंथ सीखा था, ओबदिया का ग्रंथ सीखा था और सफानिया का, छोटे नबियों के जो ग्रंथ है, उस समय पर भी इसी बात को ही बताया था। और उसी समय पर का नबी है नबी यिर्मयाह भी। जैसे हम लोगों ने उन अध्यायों में, उन ग्रंथों में जो सीखा, उसी के विषय में कुछ अलग तरीके से नबी यिर्मयाह में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। उस समय पर मुख्यतः जो राजा है योशिया राजा के, यहां पर लिखा हुआ है, योशिया राजा के शासनकाल के 13वें वर्ष में यिर्मयाह को प्रभु की ये वाणी सुनाई पड़ी करके। जो योशिया राजा, हमें मालूम है योशिया राजा यहाँ लिखा हुआ है ना, यहोयाकीम, इसके बाद सिदकिया, ये सब राजाओं का लिखा है। उनका पुत्र यहोयाकीम है, इसके बाद यहोयाकीन 3 ही महीने रहा है, इसके बाद वो बंदी बन करके बाबुल चला गया, इसके बाद सिदकिया राजा बन गया था। तो सिदकिया के समय पर यहूदा देश से बाबुल देश में निर्वासन में जाते हैं। तो उन सभी राजाओं के शासन काल में ये नबी था, लेकिन ये दरबार का नबी नहीं था। मैंने ये भी बोला था, जैसे नबी इस्याह का ग्रंथ के अंदर जो फर्स्ट पार्ट जो है निर्वासन के पहले का है, सेकंड पार्ट को निर्वासन के समय का, तीसरे पार्ट को हम लोगों ने देखा निर्वासन के बाद का। तो नबी जो इस्याह जो होता है, वो जो राजा के साथ उनके दरबार का नबी के रूप में हम लोग देखते हैं। तो उस नबी के विषय में, इस्याह के विषय में जब सिखाया, वहां पर जैसे अध्याय 7-14 के अंदर जो हिजकिय्याह के जन्म के विषय में जो भविष्यवाणी करना, ये सब जो हुआ वो राज दरबार का नबी था। लेकिन नबी यिर्मयाह उस राज दरबार का नबी नहीं था। वहां पर नेशनल प्रॉफिट्स बोल करके हम लोगों को इसके अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। वे लोग इस यिर्मयाह नबी के खिलाफ बोलते थे। यिर्मयाह नबी चाहता था यहूदा देश बाबुल देश में निर्वासन में जाए। ये हम लोगों का मन में हमेशा रखना है। जब कभी यिर्मयाह का ग्रंथ पढ़ेंगे तब हमारे मन में वचन रखना है, यिर्मयाह यहूदा देश के लोगों को ये कह करके तैयार कर रहे थे कि तुम लोगों को निर्वासन में जाना पड़ेगा, जाओ। वो कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि उसके द्वारा तुम्हारे जीवन का सुधार होगा। यदि तुम निर्वासन में जाएंगे तब जीवित रहेगा। यदि तुम निर्वासन में नहीं जाएगा या तुम इजिप्ट देश भाग जाएंगे तो तुम लोगों को महामारी होगा, तलवार होगा, युद्ध होगा, इसके द्वारा तुम लोग मारा जाएगा। यदि तुम लोग निर्वासन में जाएंगे, वहां पर तुम लोगों की जो गलतियां हैं उसका सुधार के लिए जो कष्ट, पीड़ा, दंड जो हम जो सह रहा है, उसको दंड नहीं बल्कि एक शिक्षा के रूप में, एक ट्रेनिंग, तुम लोगों का धुलाई, तुम लोगों के अच्छाई के लिए जो कार्य हो रहा है, ये समझ करके जाना है। तो पूरे यिर्मयाह के ग्रंथ के अंदर हम लोग यही पढ़ते हैं कि ईश्वर नबी यिर्मयाह के द्वारा यहूदा देश के लोगों को तैयार करवा रहा था कि
निर्वासन के लिए तैयार हो जाओ। अभी कौन से राजा के समय पर है, यही मजेदार है। योशिया राजा के समय पर हुआ। मैंने पूरे यूदा देश के राजाओं के विषय में सिखाया था, 20 राजाओं के विषय में सिखाया था। उस समय पर योशिया राजा का करीब 31 वर्ष वो राजा रहा। तब हमने देखा योशिया राजा सबसे उत्तम राजा के रूप में हम लोगों को मिला। 20 राजाओं में सबसे उत्तम राजा, उनके पूर्वज लोग, उनके पिता लोग जो कार्य गलत काम किया, उस कार्य से बचाने वाला व्यक्ति के रूप में हम लोगों को मिला। उदाहरण के लिए योशिया के पहले उनके पिता आमोन का ये नाम भी मैंने बोला है, शत्रुओं का देश का नाम। मनसे ने, उनके पिता मनसे ने शत्रुओं के साथ मिलकर के रहने वाला और पाप यूदा देश में मूर्ति पूजा और अपने पुत्रों का वध करने वाला मनासे, ऐसे कुकर्म करने वाले का बेटा है आमोन। वो भी पिता के समान गया। लेकिन इनका पुत्र योशिया बचपन में 7-8 वर्ष के 8 साल के उम्र में ये राजा बना। वो प्रभु का भक्त था। उनके द्वारा मंदिर का रिनोवेशन करवाना और यूदा के लोगों के ऊपर इतना जोर डालना कि मूर्तियों को त्याग करके सत्य ईश्वर याहवे का आराधना करने के लिए। और योशिया के समय पर ही हमें मालूम है जो पास का पर्व मनाना, ये सब कार्य करने वाले व्यक्ति था योशिया। 31 वर्ष वो राजा बनकर के रहा। उस समय पर ये मूर्ति पूजा, जो मूर्तियों को स्थापित कर अन्य देवी देवताओं का जो मंदिर, ये सब खत्म किया और यरूशलेम मंदिर को महिमा दिया। और ईश्वर के वचन को पढ़ करके वो स्वयं टाट के कपड़े ओढ़ करके विलाप करने लगे। तो मंदिर का मरम्मत कर वहां आराधना शुरू करने वाला प्रभु भक्त व्यक्ति दाऊद के मार्ग पर चलने वाले के रूप में यहाँ पर योशिया के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन देखो योशिया के समय पर नबी यिर्मयाह आकर के कहते हैं निर्वासन में जाना पड़ेगा। क्या कारण है? इनके पूर्वज विशेष रूप से जो आमोन है, मनासे और उसके पिता हेजकिय्याह है, लेकिन वो अच्छा आदमी था। उसने भी प्रभु की इच्छा के अनुसार ही जीवन जिया था। लेकिन उनके पिता जो आहास है वो भी बुरा जीवन जीने वाला मूर्ति पूजक व्यक्ति था। अपने पुत्रों का बलि अर्पित करने वाला व्यक्ति था ये आहास। तो इसका मतलब आहास का पाप, मनसे के पाप और आमोन के पाप के कारण ईश्वर ने कहा अब निश्चय ही यूदा देश को निर्वासन में जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी पाप इतना अधिक बढ़ गया है। इस पाप से इन लोगों को पवित्रीकरण होना है, तो ये निर्वासन जरूरी है। तो निर्वासन के लिए तैयार करने वाले व्यक्ति के रूप में हम लोगों को यहाँ पर यिर्मयाह मिलते हैं। तो राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 और 25 के अंदर जो लिखा हुआ जो इतिहास का जो बात है वो यिर्मयाह का समय पर हो रहा है। तो यिर्मयाह शब्द का अर्थ भी बहुत ही सुंदर है, ईश्वर की महिमा करने वाला। और यिर्मयाह का ग्रंथ को जो लिखने का तरीका है ये एक प्रकार का शोक गीत है। हमें मालूम है शोक गीत का जो ग्रंथ है वो यिर्मयाह के ग्रंथ से जुड़ा हुआ था। केवल शोक गीत ही वो ग्रंथ ही नहीं, बल्कि पूरे यिर्मयाह का ग्रंथ एक प्रकार का शोक गीत में ही लिखा हुआ है।
लिखने वाला व्यक्ति का नाम है बारूक, क्योंकि यिर्मयाह का सचिव था बारूक। तो बारूक भी अपने नाम पर भी एक ग्रंथ हम लोगों को मिलेगा, लेकिन यिर्मयाह जो कुछ शोक गीत गाते थे उसको लिखने वाला व्यक्ति था बारूक। तो ये यूदा देश के पाप के कारण जो योशिया के द्वारा कितना भी अच्छा काम क्यों ना किया हो, लेकिन इनको निर्वासन में जाना ही पड़ेगा, ये प्रभु का वाणी सुनाते हैं। हमें मालूम है जब राजा सिदकिय्याह राजा था, उस समय पर एदोम के लोग बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को राजा सिदकिय्याह भाग रहा है ये दिखाया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करते हैं और वहीं पर उनके आंखों को निकाल दिया। इसके बाद बंदी बना करके उसे निर्वासन में बाबुल लेकर के जाते हैं। इस कारण हमें ओबदिया के ग्रंथ पढ़ते वक्त भी मैंने बताया था, इन एदोमियर का ओबदिया के ग्रंथ में एक ही अध्याय है, उसके अंदर ये एदोमियर के खिलाफ ही बोला था। इस प्रकार बाबुल देश के गुलामी में यूदा देश जाता हुआ हम लोग देखते हैं। तो कुछ बातें यिर्मयाह के ग्रंथ में, ये जो चाहे सफनिया हो, चाहे हबक्कुक हो या ओबदिया हो, इन ग्रंथों के अलावा कुछ बातें, उन ग्रंथों में लिखा हुआ बातों के अलावा कुछ अन्य बातें हम लोगों को इस यिर्मयाह के ग्रंथ के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके अंदर करीब 10-11 ऐसा जो प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट्स है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। लोगों को ऐसा प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट के द्वारा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जीवन में ऐसा ऐसा होगा कर करके बताने वाला दृश्य हम लोगों को इस यिर्मयाह के ग्रंथ के अंदर मिलेगा। उसी प्रकार कई देशों के विरुद्ध जो शोक, जो भविष्यवाणी जो करने वाला, सबसे पहले मिस्र के विरुद्ध से ही शुरू होता है। अध्याय 40 के बाद हम लोगों को बात पढ़ने के लिए मिलता है यिर्मयाह का ग्रंथ ने 46 के बाद ओरेकल अगेंस्ट नेशंस, जो राष्ट्रों के विरुद्ध में कुछ भविष्यवाणियां जो कर रहा है, वो भी इसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अध्याय 46 से आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले मिस्र देश के विषय में, इसके बाद फिलिस्ती, इसके बाद मोवाब, अम्मोनियों के विषय में और एदोमियों के विषय में, इसके बाद अरबी लोगों के विषय में, एलाम के विषय में, बाबुल के विषय में, ये सब 50 का अध्याय तक हम लोगों को यही ओरेकल अगेंस्ट नेशंस, मैंने नबियों का ग्रंथ का इंट्रोडक्शन में बता करके दिया था। नबियों का ग्रंथ अधिकतर ग्रंथ गीत के समान लिखा हुआ है और उसके अंदर ओरेकल अगेंस्ट नेशंस है, प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट है, ये सब क्या है कर करके उसके अंदर हम लोगों ने क्लास के अंदर सीख चुका है। अब जैसे मैंने बताया, यिर्मयाह राजा के दरबार का नबी नहीं है, नेशनल प्रोफेट्स कई है, उनमें से एक मुख्य उसका नाम है हननियाह। हमें यिर्मयाह के ग्रंथ के अंदर इस हननियाह के विषय में बहुत जगह पर पढ़ने के लिए मिलेगा। हननियाह एक प्रकार से मैं बोलूंगा एक झूठा भविष्यवक्ता के रूप में यहां दिखाए। जो यिर्मयाह बता रहा है उसको गलत बता रहा है ये बोलने वाला। हमारे इस YouTube चैनल के अंदर अनेकों लोग ऐसा है, कुछ भी अच्छी चीजें सिखाओ उसका ऑब्जेक्शन उठाने के लिए एक पार्टी इसमें लगा हुआ है, जमा हुआ है, एक टीम है इनका, आपस में भाई बहन बोल करके एक टीम है, हर चीज का ऑब्जेक्शन करना, कैथोलिक चर्च का टीचिंग का विरोध करना इनका कार्य है। उसी प्रकार नबी यिर्मयाह
ईश्वर की भविष्यवाणी, ईश्वर की वाणियों को जो सुना रहा है, उसका विरोध करना इन नेशनल प्रॉफिटों का कार्य है। राजा का दरबार के, इसका मतलब उन्हें अधिकार है। वो लोग प्रूफ कर करके बोलेगा, बाइबल का वचन बोल करके। उदाहरण के लिए नबी ये हननिया ने सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 के अंदर ईश्वर दाऊद से वादा करता है, तुम्हारा सिंहासन हमेशा हमेशा यहां बना रहेगा। तो हननिया भविष्यवाणी करने लगे, यही वचन को कोट कर ईश्वर ने एक अनकंडीशनल प्रॉमिस किया हुआ है, एक कवेनेंट बनाया हुआ है, अनकंडीशनल विधान है। तो पाप करेगा तो तुम्हें मैं खत्म करूंगा करके नहीं। दाऊद के साथ जो विधान, जो कवेनेंट जोड़ा है, सामुएल का ग्रंथ अध्याय दूसरा सामुएल अध्याय 7 वाक्य 10 से 12 तक, दैट इज अनकंडीशनल कवेनेंट्स। तुम्हारा राज्य सदा बने रहेगा। इसी को ही बार बार बोल करके राजा लोगों को यह बताता था, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। यूदा देश के ऊपर कोई भी अन्य देश आक्रमण कर इसे समाप्त नहीं कर सकता। राजा इसलिए न डर रहो, यही वचन बोल करके। जबकि यिर्मयाह कई प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट के द्वारा इवन प्रभु का वचन ला करके पढ़ करके सुनाया। राजा यहोवाकिन ने उस खरे को लेकर के फाड़ करके जला डाल दिया, दोबारा लिखवा करके फिर से उसको पढ़ करके सुनाया। ईश्वर का वाणी, ईश्वर का भविष्यवाणी यही है, यूदा देश को निर्वासन में जाना पड़ेगा। लेकिन ये हननिया बाइबल का वचन कोट कर करके बताते रहेगा, नहीं राजा कुछ नहीं होगा। अभी देखो, यहोयाकीन 3 महीने के अंदर ही गिरफ्तार होकर के चला गया। तब क्या ये कहता है हननिया, वचन है इसलिए वो वापस आएगा, ये देश सदा रहेगा। सदकिया वहां राजा बन रहा है, सदकिया के दरबार में भी यही बोल रहा है। लास्ट में सदकिया को नबूकदनेस्सर का आर्मी पकड़ करके आंखें निकाला और उसे बाबुल देश में निर्वासन और राज सत्ता से जुड़ा हुआ अनेकों लोगों को निर्वासन में लेकर के गया। 587 के अंदर, 587 के अंदर बाबिलोन निर्वासन, एक्साइल यही है। तो एक झूठे नबी हननिया के कारण, और इस हननिया के कारण यिर्मयाह के जीवन में अनेकों मुसीबतें हुआ। हम इन अध्यायों में सब यही पढ़ सकता है। यिर्मयाह को गिरफ्तार करते हैं। जब तक राजा नबूकदनेस्सर आकर के यहूदा देश को हरा करके बाबुल देश में निर्वासन में नहीं लेकर गया, तब तक वो इसके बाद कैद रहा। उन्हें कुएं में धकेला, किसी ने उसको वहां से बचाया, उन्हें थप्पड़ मारा। तो इसी प्रकार ईश्वर के वचनों की घोषणा करने के कारण, भविष्यवाणी करने के कारण यिर्मयाह के जीवन में हम लोग देख सकते हैं बहुत ही दुख, कष्ट, पीड़ाएं। इसलिए भी ये अपनी दुख का शोक गीत लिखते गया। इसलिए यिर्मयाह का ग्रंथ पूरा शोक गीत ही है। उनके जीवन में उनको जो कष्ट झेलना पड़ रहा है, उनके जीवन में क्या क्या हुआ उसके विषय में भी बताता है, और यूदा देश में क्या होने वाला है, उनको कितना संकट सहन करना पड़ेगा उसके विषय में भी। लेकिन साथ ही साथ आश्वासन भी देता है, 70 वर्षों के लिए तुम जाएगा। देखो, एक 70 वर्ष का अगला, केवल यिर्मयाह के ग्रंथ में हम लोगों को यह 70 वर्ष का कहानी पढ़ने के लिए मिलता है।
70 वर्ष जाना, उसके पीछे की भी कहानी है। ईश्वर ने कनान देश में इस्राएलियों को लेकर के आया। उस समय पर उनके लिए एक नियम था साबत मनाने का और साबत वर्ष मनाने का। साबत वर्ष का मतलब है 7 वर्ष में 1 वर्ष। इस प्रकार करीब 490 वर्ष कनान में रहते वक्त इस्राएली लोग साबत वर्ष नहीं मनाया। हम लोगों को लेवी ग्रंथ अध्याय 25 के अंदर ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा, साबत वर्ष को कैसे मनाना है। तो उन लोगों को आदेश था साबत वर्ष में तुम ना तो खेती करोगे ना कुछ वहां से फसल उठाएंगे। तो ईश्वर स्वयं बोलते तुम पूछोगे तो फिर हम लोग खाएंगे क्या? अगर हम खेती नहीं करेंगे फिर खाएगा क्या? तब प्रभु बोल रहा है 6ठे वर्ष जब तुम खेती करेगा तब 3 वर्ष के लिए तुम लोगों को अनाज मिल जाएगा, 3 वर्ष के लिए। इसलिए 7वां वर्ष को खेती को परती छोड़ देना, उसमें खेतीबाड़ी नहीं करना। कुछ वर्ष तो उन लोगों ने किया, लेकिन करीब 490 वर्ष उन लोगों ने इस नियम का उल्लंघन किया। तब हम लोग इतिहास के दूसरा ग्रंथ के अंदर भी पढ़ सकता है, आखिरी जो अध्याय के अंदर। और यिर्मयाह भी अपने भविष्यवाणी के अंदर साफ साफ बोल रहा है 70 वर्ष का इतिहास बोल करके देने वाला। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 10 में हम लोग पढ़ते हैं। वाक्य 10 प्रभु ये कहता है जब बाबुल के 70 वर्ष बीत जाएंगे। देखो यही एक नबी 70 वर्ष का भविष्यवाणी करते हैं। दूसरा इतिहास अध्याय 36 वाक्य 21 में भी हम लोग यही देखते हैं 70 वर्ष। मैंने इस 70 वर्ष का भी एक क्लास लिया था, क्योंकि बाइबल के अंदर अगर हम लोग ऐसा पढ़ करके देखेंगे अनेकों लोग, इसलिए अनेकों लोग प्रीचिंग में 50 वर्ष करते हैं। लेकिन यिर्मयाह के यहाँ पर भी इतिहास के दूसरा ग्रंथ के अंदर भी 70 वर्ष एग्जैक्ट। ये 70 वर्ष कैसे हुआ? अगर गिरफ्तारी वगैरह का भी हम लोग काउंट करके देखें, दानिएल को जब गिरफ्तार कर करके नबूकदनेस्सर ने लेकर के गया बाबुल में, वहां से निर्वासन को अगर गिनती करेंगे, उसको नहीं है एक्चुअली, वो नहीं है, तो ये 50 वर्ष नहीं है, उससे ज्यादा हो रहा है। लेकिन 70 वर्ष कैसे काउंट करने के लिए बोला था? जब 587 में राजा नबूकदनेस्सर यहूदा देश के ऊपर आक्रमण किया, यरूशलेम के ऊपर आक्रमण किया, राजा चला गया, राजमहल को आग लगा दिया, यरूशलेम मंदिर को लूटा और आग लगा दिया। यहां पर हम लोग देखते हैं ईश्वर की महिमा मंदिर को छोड़ करके निकल गया। ईश्वर की महिमा उस यरूशलेम मंदिर को छोड़ करके चला गया। कहां चला गया? यहूदा देश में निर्वासन जाने वाले लोगों के साथ चला गया। इसका मतलब यहूदा देश में अब ईश्वर की महिमा नहीं है। क्या करना है? यरूशलेम मंदिर नहीं है, यरूशलेम मंदिर नहीं तो पुरोहिताई नहीं है, पुरोहिताई नहीं है तो ईश्वर की महिमा भी नहीं है और राजा नहीं है। इस प्रकार विनाश की अवस्था वहां शुरू हुआ। अब ईश्वर की महिमा कब वापस आया? हम लोग यसेकिएल के ग्रंथ जब पढ़ेंगे उसके अंदर मैं जोर डाल करके उसी बात को दिखाऊंगा। यसेकिएल के ग्रंथ के अंदर वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिलता है जब यरूशलेम का मंदिर बनाया गया। जरुब्बाबेल, वो भी मैंने कहानी बोल करके दिया। जरुब्बाबेल दाऊद के गोत्र, यहोयाकीन राजा का पौत्र है, तो उसको गवर्नर बना करके भेजा था। वहां यहूदा देश का गवर्नर बनकर वही सेकंड टेम्पल, जो हेरोद का टेम्पल जो बोला जाता है,
वो जो टेम्पल बनाने वाला, मंदिर बनाने वाला व्यक्ति है। तो ये सेकंड टेम्पल का उद्घाटन होना और पहले जो जला डालना, वहां से लेकर के सेकंड टेम्पल खड़ा हुआ, उसके बीच का पीरियड है 70 वर्ष। तो यहां पर यिर्मयाह भी यही कहते हैं, जब 70 वर्ष बीत जाएगा तो मैं तुम्हारे यहां आऊंगा। अर्थात ईश्वर की महिमा, मंदिर आ गया, ईश्वर की महिमा यहूदा में आ गया, तब राजा आ गया है, तब पुरोहित आ गया है, वापस ईश्वर की महिमा यहूदा देश में आना 70 वर्षों के बाद। यही है 70 वर्षों का निर्वासन। 70 वर्षों का निर्वासन का मतलब यही है, जब मंदिर खत्म हुआ, ईश्वर की महिमा नष्ट हुआ, पुरोहिताई नष्ट हुआ, वहां बलियां अर्पित करना नष्ट हुआ, राजा नष्ट हुआ, देश नष्ट हुआ। लेकिन इसके बाद, निर्वासन के बाद वापस आकर के मंदिर बन गया, पुरोहिताई शुरू हुआ, ईश्वर की महिमा वापस आ गया, वहां पर रूलर्स, गवर्नर्स सब आ गया। इसको बोलते हैं, इस पीरियड को बोलते हैं 70 वर्ष का। तो यहां पर नबी यिर्मयाह इसके विषय में बता करके भी दे रहा है। और हम लोगों को ये भी देखने के लिए मिलता है, हननिया के द्वारा नबी यिर्मयाह के विरुद्ध बोलने के कारण कई बार यिर्मयाह को कष्ट झेलना पड़ा। उन्हें बंदी गृह में डालते हैं, बंधन में होता है, गिरफ्तार कर देता है, कुएं में डालता है, और इस प्रकार काफी परेशानी इसके विषय में हम लोगों को। ये एक टीचिंग, क्रिश्चियन कैथोलिक टीचिंग के अंदर आता है। हमारे जीवन में जो कष्ट, पीड़ा सहन करना, ये कोई दंड नहीं सोचना है, इसके द्वारा हमारा परिष्कार हो रहा है, हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। जैसे सोने चांदी आग से तपा करके उसे शुद्ध करता है, उसी प्रकार हमें शुद्ध सोना जैसे परिष्कृत सोना बनाने के लिए हमारे जीवन में कुछ कष्ट, पीड़ा, इसका मतलब ये विनाश के लिए नहीं है दंड, बल्कि परिष्कार के लिए, शुद्धिकरण के लिए हम लोगों को मिल रहा है। यिर्मयाह यही थियोलॉजी सिखाते हैं। यिर्मयाह का ग्रंथ में यही थियोलॉजी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। जीवन में जो होने वाला कष्ट, पीड़ा, उसको सहन कर लो, इसके द्वारा तुम्हारा शुद्धिकरण होता है। लेकिन हननियाह इसके विरुद्ध करने वाला है। इसका मतलब 2 प्रकार के नबियों को हम लोग देख सकता है। 2 प्रकार के नबियां। एक नबी कहते हैं तुम निर्वासन में जाओ, दूसरा नबी कहते हैं निर्वासन में नहीं जाना। तो जब बाबुल देश आकर के आक्रमण किया यहूदा देश के ऊपर, राजा को ज़दकिय्याह था उस समय पर, आखिरी 20वां राजा, वो उसको गिरफ्तार करके लेके गया। उस समय पर यहूदा देश को एक प्रोविंस बनाया बाबुल ने। बाबिलोन देश ने यहूदा देश को एक प्रोविंस बनाया। उस प्रोविंस का गवर्नर के रूप में गेदल्याह को बनाता हुआ हम लोगों को बाइबल में पढ़ने के लिए मिलेगा। गेदल्याह को बनाया। लेकिन क्या किया, हननियाह और उनके दोस्त लोगों ने षड्यंत्र रच करके इस गेदल्याह को भी खत्म किया। हम लोगों को अध्याय 42 के अंदर इस प्रकार कार्य करने के कारण यहूदा देश में और टेंशन होना और यहूदा देश के लिए और प्रॉब्लम का कारण बनाना, और यिर्मयाह इसके विषय में भी भविष्यवाणी करता हुआ और बार बार बोल रहा है तुम्हारे कितना भी कष्ट पीड़ा यहाँ होने दो, लेकिन तुम यहूदा में जाओ, मिस्र देश में नहीं जाना। मिस्र देश से ईश्वर ने यहूदियों को, इस्राएलियों को निकाल करके लेके आया, इसलिए वापस वहां नहीं जाना। कई बार हम लोगों को पढ़ने के लिए ये मिलते हैं।
अध्याय 30 से 33 तक सांत्वना देते हुए वापस आने का ऐसे ऐसे बोल करके ये जो देने वाला पार्ट हम लोगों को वहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। अगला एक और मुख्य बात बोल कर खत्म कर देता हूँ। अध्याय 7 और 26 के अंदर हम लोगों को देखते हैं नबी यिर्मयाह यरूशलेम मंदिर में जाकर के वहां खड़े होकर के इस मंदिर नष्ट होने के विषय में और ईश्वर का महिमा उससे जाने के विषय में भविष्यवाणी करता है। लेकिन राजा और ये जो हनन्याह ये विरोध करता है। हनन्याह हमेशा विरोध करने के लिए आता है। और अध्याय 8 से 10 तक इस कारण यिर्मयाह का विलाप कहा जाता है। और 11 से 20 तक अगर देखेंगे तो उनके उन दर्दों को प्रार्थना के रूप में वो अर्पित कर रहा है। और उसको कन्फेशंस ऑफ यिर्मयाह भी कहते हैं। चैप्टर 11 से लेकर के चैप्टर 20 तक 8 से 10 तक विलाप कर रहा है। उस विलाप, वो दुख उनके जीवन में आया उसके लिए उस विलाप को प्रार्थना बनाता हुआ हम लोग देखते हैं। विलाप को प्रार्थना का रूप देता हुआ। और वहां पर कुछ बाइबल ज्ञानियों का मतलब है ये जो भाग है प्रार्थना ही नहीं बल्कि उसके द्वारा और प्रार्थना के द्वारा यिर्मयाह कन्फेशन भी कर रहा है। ये कन्फेशंस ऑफ यिर्मयाह भी कहते हैं। विलाप का ही स्वर हम लोगों को मिलेगा। तो इस प्रकार अनेकों बातें होता हुआ यिर्मयाह के ग्रंथ में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिले। एक और क्लास लेकर के कुछ और मुख्य बातें अगले क्लास के अंदर बता कर दूंगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने यिर्मयाह के ग्रंथ के विषय में यिर्मयाह कौन है, कैसे चुना, इसके बाद उनके वो भविष्यवाणियां ईश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा यहूदियों को तैयार करवा रहा था। क्योंकि राजा लोगों के जो पाप, मूर्ति पूजा का पाप और अपने बच्चों को भी जो बलि अर्पित कर रहा है और यरूशलेम मंदिर को अपवित्र किया, ऐसे ऐसे पापों के कारण यहूदा देश को गुलाम बनकर के बाबुल देश जाना पड़ेगा। उसके लिए तैयारी कराने वाले व्यक्ति के रूप में हम यिर्मयाह को देखा। यिर्मयाह का ये ग्रंथ शोक ग्रंथ है, विलाप का ग्रंथ है। पूरे अध्याय विलाप के रूप में लिखा है और यहाँ सांत्वना भी देता है। 70 वर्षों के बाद तुम लोगों को वापस इस यहूदा देश लेकर के आएंगे और जब तक तुम लोग उस देश में बाबुल में रहेगा वो तुम्हारा सुधार का, अच्छाई का दिन रहेगा। इसलिए प्रोत्साहित करता है नबी यिर्मयाह के द्वारा, निर्वासन में जाओ, उन कष्ट पीड़ाओं को ले लो, ये बता करके भेजने वाला व्यक्ति हमारे जीवन में भी इसी बात को हम उतारेंगे। जीवन में आने वाले कष्ट, पीड़ा, अपमान, निंदा, निराशा, यह सब हमारे शुद्धिकरण के लिए, उस स्वर्ग की महिमा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में मिलने के लिए सब जरूरी है। अपने को विनम्र करना, सहन करना, क्षमा करना, प्रेम करना, इसके द्वारा प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।